नमस्कार, मैं तारा चौहान न्यूज पंजाब क्रांति देख रहे दर्शकों का दिल से स्वागत करती हूं। हमारे सामने बैठी हैं नेता सुभाष चंद्र जी की प्रपुत्री राजश्री चौधरी जी। इनसे हम विशेष बातचीत करेंगे। जो आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं उसके विषय में इनसे हम जानेंगे कि ये जो 75 साल बीते हैं वो कैसा रहा है और आने वाले टाइम में इनकी सोच कैसी है और ये देश के लिए क्या क्या करना चाहती हैं और क्या कर रही हैं। आओ इनसे हम विशेष बातचीत करें। मैम, आपका इस चैनल में दिल से स्वागत है और हमारे दर्शकों से आप अपना सोच बताइए कि आप देश के लिए क्या करना चाहती हैं। देखिए, देश के लिए हर एक नागरिक कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। सभी का खून में तो स्वतंत्रता सेनानियों का डीएनए बाहर है, क्योंकि ऐसे कोई भी घर बचा नहीं था भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान नहीं था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन अभी 75तम जो एनिवर्सरी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ये 15 अगस्त को, उसमें दो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी तक हमारा आज़ादी जो है अधूरा है। हमारा स्वतंत्रता सेनानियों जो काला पानी किया, फांसी में चढ़ा, गोली खाया, इस सपना देख के ये सब किया कि आने वाला दिन में हमारा जो है संस्कार, संस्कृति और अखंड भारत एक आज़ाद रूप से मिलेगा। हमारा भारत माता फुल्ली आज़ाद होके मिलेगा, पूर्ण स्वराज्य जिसका और एक भाषा में शब्द है। तो लेकिन वो सब अभी भी अधूरा है, क्योंकि अभी भी हम लोग गरीबी से आज़ादी नहीं मिला। हमारा एजुकेशन गरीबी से आज़ादी नहीं मिला। औरतों पे जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों से रेप हो रहे हैं, तो सामाजिक जो एक फ्रीडम मिलना चाहिए अभी तक वो नहीं मिला। इसके अलावा ब्रिटिश भी भारत के लिए सब लोग कुर्बानी दिए थे। अभी भी हम लोग कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबर है और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का जो हेड होता है वो हमेशा ही ब्रिटेन का राजा या रानी को होना है, एज पर दी नियम कानून जो उधर का जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स है, इट सेज दैट। तो इसका मतलब कि बाकायदा ब्रिटेन हम लोगों को अभी भी डोमिनेट कर रहा है। हमारा शिक्षा पद्धति, हमारा डिफेंस, हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स, हम लोग जब कोई राजदूत अपॉइंट करता है कोई भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, वो ब्रिटेन से मंजूरी लेके उसका अपॉइंटमेंट होता है। इसीलिए उसका स्पेशल नाम है एम्बेसडर नहीं, उसको कहते हैं। हमारे संविधान में कुछ कानून ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। नहीं, वो तो है ही। हमारा संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का एक रेप्लिका है, वो तो है ही। इसके अलावा अभी भी टू कंटिन्यू मेंबरशिप ऑफ एन एसोसिएशन विच इज़ हेडेड बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, और उनका डिक्टेशन के अनुसार वो मेंबरशिप को वैलिड रखने के लिए सुनना और अपना गवर्नमेंट पॉलिसीज में अपनाना, मतलब यू आर अंडर द ब्रिटिश रूल इवन नाउ। ढांचा भले ही लोकली हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं सभी को, लेकिन ढांचा अंग्रेजों का अभी भी है, गुलामी अभी भी हम लोग झेल रहा है। पुलिस एक्ट, नेशनैलिटी एक्ट, एविडेंस एक्ट, CRPC, IPC, सारा कुछ, जितना सारा इनेक्टमेंट्स है, जितना कानून व्यवस्था है, जितना एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है, सब अंग्रेजों का। तो 75तम जो एनिवर्सरी है उसमें हम माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखे हैं, पत्र लिखे हैं कि आप दया करके एड्रेस टू द नेशन जब आप करोगे 15 अगस्त, तब दया करके आप ये भी अनाउंस कर दीजिए कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का सदस्यता से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेरी सून विल डिसाइड ऑन डिसोसिएशन। मेंबरशिप से सदस्यता पद जो है हम लोग त्याग देंगे। ये सबसे बड़ा घोषणा होगा और सबसे बड़ा राहत होगा, सबसे नजदीक। इससे क्या बदलाव आएगा हमारे भारत के शासन प्रणाली में? शासन प्रणाली में यही आएगा कि नया एक व्यवस्था परिवर्तन जो भारतीयता में लिप्त होगा, हर एक चीज़ के लिए अधिकार मांगने के लिए
हमको कोर्ट कचहरी नहीं करना पड़ेगा। इट विल बी अ सिस्टम जो इंडिजिनस सिस्टम होगा, जिसमें हर एक भारतीय नागरिक को अपना हक मिलेगा, बिना बोलते ही पूरा सिस्टम में ऐसे होगा और क्रिमिनलिटी बहुत कम हो जाएगा। जुलूम लोग एक दूसरे के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेटरी जो टॉर्चर चलता है अभी भी, जेंडर बायस बोलिए या जातिवाद बोलिए, मजहब के ऊपर बोलिए, ये सब यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग डिसोसिएट कर पाएंगे तभी हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना मतलब ही आपका एक विधान, एक प्रधान, एक निशान और एक पहचान। अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से हमने प्रधानमंत्री जी को ऑलरेडी एक सुझाव दिए हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी से जल्दी वीर सावरकर का गाइडेंस के अनुसार, हमारा जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता था, उनका जो ओपिनियन है उनके अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस कीजिए कि जात पात का राजनीति और ये जितना डिस्क्रिमिनेटरी जो सिस्टम है हमारा समाज में, सब खत्म करने के लिए ये एक पॉलिसी है। तो जब सिस्टम सुधर जाएगा तब क्राइम विल बी एट इट्स लोएस्ट एफ। मैम, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन है। पर हम जब आम जनता का व्यू पॉइंट लेते हैं तो आम जनता बोल रही है कि भाजपा सरकार आए दिन महंगाई बढ़ाई जा रही, जीएसटी बढ़ाने से हर एक चीजें महंगी हो रही, आम इंसान का घर चलना बहुत मुश्किल हुआ। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, जितना सारे सरकार होते गया सिंस इंडिपेंडेंस, कोई स्कैम से लूटा जनता को, कोई टैक्स से लूट रहा है जनता को। तो जनता को जब तक राहत नहीं मिलेगा तब तक कोई सरकार अपना सरकार नहीं है। और ये सभी का जड़ है हम ब्रिटिश हुकूमत, हमारा गुलामी, हमारा अंग्रेजों का ढांचा में शासन करना। तो मैम, सरकार को ये नहीं चाहिए कि महंगाई बढ़ाने से अच्छा है कि जो मंत्री हैं उनका वेरिफिकेशन करे कि कहाँ क्या खर्चा और उनका हिसाब किताब लेना, तब जाके आम जनता जी पाएगी। तो जो भी हो रहा है आम जनता से जीएसटी बढ़ा के ही देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हमारा सिस्टम जो है अंग्रेजों का सिस्टम है, शासन मतलब शोषण। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता तब तक चाहे कोई महापुरुष आके हमारा सरकार चलाए, चाहे कोई भगवान आके भी करे, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही शोषण चलेगा क्योंकि सिस्टम ही गलत है। प्रशासन जो सिस्टम से चल रहा है वो पूरा अंग्रेजों का। तो आपको कहने का मतलब कि देश अब भी पूरी तरह से आजाद नहीं है? यही बोलने का था, आपने पकड़ लिया कि पूर्ण स्वराज अभी तक नहीं मिला और पूर्ण स्वराज मिलने के तो ये पूर्ण स्वराज कैसे मिलेगा? पहले फर्स्ट स्टेप है कॉमनवेल्थ से डिसोसिएट करना, जैसे कि फॉरेन हुकूमत नहीं चलेगा हमारा देश में। उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो अंग्रेज ने करके गया था एक गवर्नमेंट चलाने के लिए, उसका डेरिवेटिव वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए। वी हैव टू रीडू आवर एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। और आज़ाद हिंद सरकार का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, आज़ाद हिंद सरकार का जो पॉलिसीज था, उसको अपनाना हमारा पूर्ण स्वराज का एक आयाम होगा। इसके अलावा गरीबी झेलना, देयर शुड नॉट बी एनी इनकम टैक्स इन द नेशन। इतना गरीब देश में होर्डेड मनी इतना लोगों के पास है, वो मार्केट में आना चाहिए। इसलिए इनकम टैक्स, वी शुड गेट रिड ऑफ इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स रहे, इनकम टैक्स का छूट हो जाए। और इसके बाद जो है ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल को रीइंट्रोड्यूस करें, क्योंकि अभी मेडिकल कोई भी ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली हो गया कि आम जनता के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल में हम लोग चला जाएगा तो वी विल बी प्रिवेंटिंग एलिमेंट बिफोर इट हैपन्स। तो ये सब जो है, ये सब आज़ादी का महक है। हम लोग रेफरेंडम जारी किया, हम लोग हिंदू राष्ट्र के लिए 26 जनवरी 2022 में कुरुक्षेत्र का पवित्र भूमि से रेफरेंडम जारी किए हैं हस्ताक्षर के लिए। और उसमें सारा 10 पॉइंट्स लिखा हुआ है, जिसमें पूर्ण स्वराज का महक सभी जनता को एकदम टॉप टू बॉटम, अंतिम व्यक्ति तक हमारा देश में सामाजिक
अर्थनैतिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक आज़ादी मिलेगा। तो मैम, देश की स्थिति को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अग्निपथ योजना निकाली है, जिसमें 17 साल के बच्चों को एंट्री दी जा रही है। इसमें आप क्या बोलेंगे? देखिए, आइडिया उनका प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने विदेश को कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन उनको अपना देश का जनता के जो साइकोलॉजी है उसका विषय में उनका जानकारी नहीं है, या जानकारी जो है वो मिस इन्फॉर्म्ड है, हाईली मिस इन्फॉर्म्ड है। अग्निपथ बहुत अच्छा योजना है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन और मेथडोलॉजी पूरा देश को एक कंफ्यूजन, इंसर्जेंसी, टेररिज्म का तरफ ले जाएगा। अगर ये अग्निपथ ट्रेंड आदमी, बच्चे लोग अगर ये रुष्ट हो जाएंगे सिस्टम के प्रति, तो जो नल देश बचाने के लिए रखा था, उनको ट्रेन किया गया, कैसे रिवॉल्वर चलाओगे, कैसे पिस्टल चलाओगे, कैसे आर्म्स चलाओगे, वही जब रुष्ट हो जाएगा वो देश का विरोध में भी जा सकता है। आप जो बोल रही हैं, आपके कहने का मतलब ये है कि 17 साल का बच्चा जब 24 साल के बाद रिटायर हो जाता है तो मतलब कि सभी हथियार चलाना सीख जाएगा। अगर वो बेरोजगार रहा तो आगे चल के तो इसका मतलब कि गलत प्रयोग भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो द सिस्टम इज क्रिएटिंग टेररिज्म, सिविल वॉर लाइक सिचुएशन। अगर ये पूरा ट्रेंड युवाओं को एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे फॉर ऑनगोइंग लाइवलीहुड, तब ये भयानक स्थिति हो जाएगा जब इन लोग ट्रेंड होके आ जाएंगे। 20 लाख रुपया जो उनको वीआरएस लेने के बाद मिलेगा, ये 20 लाख रुपया में जो लोग दुकान कर लेंगे, कुछ हुनर ट्रेनिंग करके अपना हुनर के हिसाब से कुछ बिजनेस भी कर लेंगे। जो लोग इसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप मिलिट्री में 5 साल हो जाओगे तब ऑटोमेटिक सिविल लाइफ के संग एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और इतना लार्ज संख्या में युवा अगर मिलिट्री के संग, अगर मिलिट्री लाइफस्टाइल के संग अगर यूज टू हो गया, वो आके अपना गांव में आके या अपना घर में आके एडजस्ट नहीं कर पाएंगे अगर, और अगर उनको मिलिट्री में नहीं कुछ चांस मिला तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। और जो नल देश को सेव करने के लिए उनका हाथ में हथियार रूप से दिया गया है, वही नल, वही हथियार देश का विरोध में चला जाएगा। तो ये बहुत डेंजरस, ये सोच समझ के ये अग्निपथ करना चाहिए था। ऑलरेडी हम लोगों के पास एनसीसी सिस्टम था, तो ये एनसीसी सिस्टम को क्यों नहीं यूज किया, एनसीसी को ही कन्वर्ट कर लेते अग्निपथ में। तो जो लोगों का मिलिट्री ट्रेनिंग लेना रुचि में था, उन लोग ट्रेनिंग लेता, इतना रिसोर्स लीकेज नहीं होता और इतना सारा पैसा भी बर्बाद नहीं होता। और जो एनसीसी में जो लोग रुचि लेता, उन लोग ट्रेनिंग के बाद ऑटोमेटिक हमारा आने वाला मिलिट्री के लिए बहुत बहादुर सैनिक हो जाता। आप ये सोचो कि 6-7 साल आप मिलिट्री के संग रहा, ट्रेंड हुआ, उसके बाद आपको बोला गया नहीं आप मिलिट्री में मत रहो, इतना जगह भी नहीं है, आप फिट भी नहीं है, आप चले जाओ। तो उसके पीछे 5-7 साल जो हमारा टैक्स का पैसा खर्चा किया सरकार ने उसको बनाने में, जब उसका मैच्योरिटी स्टेज आया, उसको वीआरएस लेने के लिए बोल रहा है, ये तो बहुत पैसा का बर्बाद है, रिसोर्स का बर्बाद है। तो मैम, आपकी बातें, विचार देश के काफ़ी हित में है, तो आप हमारी जनता को 15 अगस्त पे क्या शुभकामनाएं देनी चाहते हैं? हम यही बोलेंगे आप सभी को कि तिरंगा फहराइए, साथ ही साथ हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी को आप लोग सब पत्र लिख के बोलिए ब्रिटिश फ्री भारत चाहिए। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस से आप सदस्यता पद तक त्याग करने का घोषणा कीजिए और कीजिए भी इन रियलिटी। और गरीबी से हटने के लिए हमारा जो हिंदू राष्ट्र का जो रेफरेंडम है, आप लोग वो वेबसाइट में भी है, वो नेट में भी अवेलेबल है, आप लोग कांटेक्ट करके उसमें हस्ताक्षर कीजिए
क्योंकि वो रेफरेंडम आने वाला दिन में पूर्ण स्वराज देने के लिए पूरा पॉलिसी तैयार किया है। देखा हमने सुभाष चंद्र जी की परपोती राजश्री चौधरी जी से बातचीत की। इनकी सोच कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र नेताजी से मिलती जुलती है। उनका भी सपना यही था कि हमारा जो भारत है पूर्ण स्वराज देश हो। इनका भी यही सपना है कि हमारा जो देश है पूर्ण स्वराज देश हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।